अच्छा, अगर मर्दों को रिस्पेक्ट चाहिए होती है औरतों से, अगर ना मिले तो वो इधर उधर अट्रैक्ट होते हैं आपके ख्याल में? ऑफ कोर्स होते हैं। होते हैं। और जिनको रिस्पेक्ट मिल रही होती है वो भी होते हैं। मर्द? हाँ, तो जिनको रिस्पेक्ट मिलती है वो भी होते हैं और जिनको नहीं मिलती वो भी ये होते मर्दों का कुछ बिल्ट डीएनए प्रॉब्लम है ना? कितने परसेंट? 90-20 होंगे, 95 होंगे? होंगे 60% तो हैं। अच्छा, मर्द खूबसूरती का वो है, मतलब एम्प्लॉई है? मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन कुछ है। खूबसूरती खूबसूरती नहीं होती। मेरा गेस्ट जो है ना वो हो रहा है यार मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी प्यारी हसीन खवातीन जो अपने हस्बैंड्स के आगे पीछे घूम रही होती हैं, उनको भी होता है। ये एक है बस। अच्छा जी, जमा तकसीम जी, बड़ा जबरदस्त रिस्पांस तबाही किस्म का, माशाल्लाह माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। सुशील बहू। आम जिंदगी में भी आप इतनी सुशील हैं वैसे? क्योंकि अभी पॉडकास्ट में आने से पहले आपने कहा मैं रोटियां बना के आ रही हूँ। तो आप रोटियां बनाती हैं क्या? मैं बात नहीं मानूंगा। मैं अभी आलू के पराठे बना के आ रही हूँ। ये झूठ मेरे गेस्ट के फेस पे आ गया, झूठ था ये। बिल्कुल भी नहीं, ये झूठा। काश मशीनें होती ना जिसमें करंट अच्छा, लगता। अभी मेरी बेटी मुझे ट्यूशन वो जा रही थी और मुझे यहाँ छोड़ के गई है। उसको अगर हम कॉल करते वो आपको बता देती। अब मैं कुछ ना बोलती और वो बताती कि आज अम्मा ने आपके लिए क्या बनाया है। वो हुआ ये है, मैं आपको बताती हूँ, सुशील मैं बहुत हूँ और ये जमा तकसीम में जैसे मैं दिखाई गई हूँ, मैंने इस तरह बहुत काम किया है। कैरेक्टर किए घर पे? घर के अंदर शादी के आई थिंक 1 महीने बाद से मैंने बहुत काम किया है। मुझे आप कुछ भी पकवा लें मुझसे, मैंने ये जितने जमा तकसीम में खाने बनाए हैं जो मैं किचन में हूँ, ये मैंने बिल्कुल पकाए हैं, खिलाए हैं सेट पे सबको। क्योंकि अली का ये मानना था कि उनको बहुत रियल दिखाना था हर चीज़ को, कि हर चीज़ रियलिटी लगे, कोई ऐसा ना हो कि बस चम्मच चला रहे हैं और ये वो। तो मैं खाने बहुत अच्छे बनाती हूँ और आज चक्कर ये हुआ है आपके पॉडकास्ट पे, मैं काफ़ी अरसे से लड़कियों को कहती है अच्छा अब नेक्स्ट वीक करेंगे, ये करेंगे। आज मैंने कहा अगर मैंने आज कह दिया ना तो इनको लगेगा कि यार बहुत कोई मैं अपनी तरफ से स्टार बनी हुई। अच्छा, हम सोच रहे थे बात। नहीं अल्लाह माफ़ करे। हमने बोला यार कम से कम एक पॉडकास्ट के इनको 5 लाख रुपए देने चाहिए। नहीं अल्लाह माफ़। 20 लाख हानिया मैंने मांगे थे, 5 लाख तो मांग सकती है। हैं आप लोगों के पास 5 लाख देते? अच्छा सुनिए, तो हुआ ये, क्यों आज आपको क्या हुआ है, ये ब्लश क्यों कर रहे हैं आप? अच्छा जी, पॉइंटलेस क्रिटिसिज्म जो करती हैं खवातीन शो पे बैठ के, फिर वो कहीं आपको कह देंगी, मुझे तो नहीं कहेंगी आपको, कि भाई इनका तो पॉडकास्ट हमारे जिक्र के बगैर हो ही नहीं सकता, हमारी डिस्कशन ना हो तो। देखो वो हमारे सीनियर हैं, मेरा पॉडकास्ट उनके बगैर चल ही नहीं सकता। बिल्कुल, और आई थिंक जो भी वो तीनों खवातीन बहुत टैलेंटेड हैं। मैंने नादिया के सामने भी कहा है, मैंने अतीका जी मेरे साथ काम करी थी, मेरी मदर थी वो शेर में। मैं कहती हूँ आप ज़रूर करें, रोल के बारे में ज़रूर करें, लेकिन किसी को पर्सनल अटैक ना करें। आप कह सकते हैं, आप लोग सीनियर्स हैं, आपको किसी की एक्टिंग अच्छी नहीं लग रही, आपको किसी की राइटिंग अच्छी नहीं लग रही, तो आप ज़रूर बोलें, लेकिन कुछ गलत भी रिव्यूज़ देते हैं। अच्छा, वो क्या, वो कौन से? जैसे कुछ ड्रामाज, जैसे बिस्मिल था, उन्होंने बहुत बिस्मिल के बारे में बोला, अच्छा भला ड्रामा था, नहीं कहना चाहिए था, बहुत अच्छा था एंड आई थिंक उसमें बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स थे। और मैं तो तौबा सफ़र, मुझे तो ऐसे शोज़ ही नहीं पसंद जिधर बुला के ये कहा जाता है कि इनको रेटिंग दे दें आप, कि ये नंबर 1 है, ये इनकी एक्टिंग की रेटिंग दें, और ये ब्यूटी में कैसे हैं। और ये मैं तो अपने इंस्टाग्राम पे बहुत लिखती हूँ कि आप किसी को डिफेम करके, किसी को पुल डाउन करके कैसे पॉपुलैरिटी पा सकते हैं, और आपको ऐसी पॉपुलैरिटी चाहिए क्यों, कि आप किसी को उसकी लेग पुलिंग करके क्यों बात करें, और वो भी अपनी इंडस्ट्री के लोग। एंड देन मुझे अगर कोई बुला के ही पूछे, अभी मुझे एक शो है जिसमें उन्होंने कहा कि आप आएँ हमारे शो पे, तो मैंने कहा पहली बात तो मुझे आपके शो का कंटेंट पसंद नहीं है। कौन थे? वही जिस शो पे ये पाकिस्तान आइडल को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, लाहौर में होता है शो। अच्छा। तो मैंने कहा देखें, एक तो पहली बात आप अपना कंटेंट चेंज करें। मैं किसी एक्ट्रेस के बारे में नहीं बोलूँगी कि उसकी एक्टिंग कैसी है, वो ब्यूटी में कैसी है, मैं किसी को नहीं बोलूँगी। कहना ये है कि जी इतना क्रिटिसाइज करें जितना वो सह सकते हैं। हाँ। दूसरा, डीमोटिवेट ना करें। मैंने बहुत बिल्कुल से ना स्टाफ को करें, देखा वाकई डीमोटिवेट हो गए। नहीं डीमोटिवेट ना वो करें। आगा हमारे पास आए, आगा अली जो, उसके बारे में एक शो में उन्होंने कह दिया आगा के बारे में, सादिया इमाम उन्होंने कह दिया आगा के बारे में, तो वो आगा बेचारा इतना डीमोटिवेट हुआ, तो फील हो रहा था कि इसको लगी। देखिए बात ये लोग कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क सबको पड़ता है, ऑब्वियसली फील होता है यार कि यार मैंने इतनी मेहनत की सुबह से। अच्छा, अगर आमना
सोचें अगर ये लोग समझते हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, अगर अभी हम दोनों बैठ के 2-4 बातें ऐसी कर जाएं इन चारों के बारे में, या जो भी 3-4 किन के बारे में? यही जो शो करते हैं 3-4 लोग, अगर हम कोई बात कर जाएं तो उनको फिर फ़र्क पड़ रहा है, उनको गुस्से में आ जाते हैं सब। हाँ बिल्कुल पड़ता है। तो फिर अगर एक्टर गुस्से में क्यों नहीं आ रहा, और अगर एक्टर गुस्से में आते तो बुरा क्यों मानते हैं? अच्छा देखिए, मुझे एक्टिंग के बारे में कोई बोले ना, मसला नहीं है, तो मैं माइंड नहीं करती, मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, मैं कपड़ों पे, शक्ल पे, बॉडी पे, रंग पे। यार आप शक्ल की बात करें, मुझे चले ये तो कह रहे हैं लोग, कोई बात नहीं, अपने फ्रेंड्स बैठ के लगा के कहते हैं आज आईब्रो यहाँ से देखो इसकी उठ गई है, इसने कुछ कराया हुआ है, वही वाली फ्रेंड के सामने इसकी बूढ़ी लगने लग गई है। अपने क्लोज फ्रेंड्स, और एक ग्रुप है आंटियों का जो माशाल्लाह से हर तरफ से उनका सब कुछ बढ़ गया है, लेकिन वो कह रही हैं बॉडी शेमिंग नहीं, मेरा बॉडी शेमिंग नहीं करेंगी आप, मेरा वो आपकी कर लें, कोई बात नहीं। मेरा निकनेम है एमजी। तो यार ये एमजी ना थोड़ी बूढ़ी नहीं लग रही टीवी पे इस ड्रामे में, जिस ड्रामे की सब तारीफ कर रहे हैं, लाइक लोग पकड़ पकड़ के मुझे बोल रहे हैं इसकी आईब्रो, वो एक हो गया था मुझसे केस कि मैंने अपनी जाके यहाँ पे बोटॉक्स करा लिया वो डॉक्टर से, और वो मेरी आईब्रो थोड़ी उठ गई, और इसमें मुझे कोई वो नहीं बता होती होंगी। हाँ अच्छा, ये कर कौन रहा है? ये एक पूरा एक किटी आंटी फ्रेंड्स ग्रुप है जिसमें बैठ के बात हो रही है। यार वो पता है मेरी फ्रेंड्स के सामने, 1.5 फ्रेंड के सामने कि तुम पता है बुढ़ी लगने लगी है, व्हाट्स रॉन्ग विद हर, और वही जब मुझे सामने मिलती है, ओ माय गॉड यू लुक सो प्रिटी, मेरा दिल उस दिन, क्या मैं कहूँ यार, जो कहना होता है ना मेरे सामने को, नहीं आप ये भी कह सकते बस कर दे यार, हाँ मतलब, और बैठ के पूरे तबसरे हो रहे हैं, ड्रामे की तारीफ, एक्टिंग की तारीफ, कुछ नहीं हो रही। आई थिंक शी इज डन समथिंग टू हर फेस। मतलब आप सोचें, अभी वो आपने देखा होगा मैं क्या ही हूँ यार, माहिरा अभी इतनी प्यारी लग रही थी अपनी हर प्रमोशन पे, उन्होंने शायद कोई मेकअप हुआ या देन शी क्लियर्ड दैट, उन्होंने दूसरे दिन ही कहा कि भाई मैंने नहीं कराया, बट आई एम एडमिटिंग कि मैंने कराया था और वो ठीक हो गया, शुक्र है अल्लाह का बहुत, कि वो मुझे फील हुआ कि उठ गया। बस वो मेरी बेटी ने कहा अम्मा आपको तो फ्री में ना कोई कुछ बोलता है, आप कराने चली गई। तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलना साफ, आपने कहा ना ब्लंट हूँ, मैं बड़ी ओपन बुक में बता देती हूँ। सबको आंटियों को मैसेज मिल गया कि जिन तक आप बात कर रही हैं वो इनको बात पहुंचा रही हैं, ये कनेक्शन तो टूट गया। यार मेरी बात सुने, हमारी वो बात नहीं करेंगी, क्योंकि अगर आप वो बात करेंगी तो ये कह रही नेक्स्ट पॉडकास्ट में उन आंटियों का नाम लेके मैं बात करूंगा, और ये नहीं बोलेंगी तो मैं खुद ही बोलवा दूंगा। मुझे बताएं हमारी कितनी एक्ट्रेसेस हैं, कॉलीग्स हैं मेरी, सबने बोटॉक्स किया हुआ है, सब किया हुआ है। मतलब आप कैसे कह सकते हैं इतनी एज हो गई है लेकिन उनकी शक्लें वैसी की वैसी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? और ये हमारे पड़ोसी मुल्क में भी हो रहा होता है, सब जगह होता है, ये एक नॉर्मल है। आपको पता है फॉरेन दांतों का इलाज करवाते हैं, आंखों करवाते हैं, बालों करवाते हैं, पूरी बॉडी करवाते हैं, तो फेस का क्यों नहीं करवा सकते? फॉरेन कंट्रीज में आप जाएं, हम जब ट्रैवल करते हैं, दे लव टू टेल के अच्छा आई गॉट माय दिस डन, मैंने अपनी नोज जॉब के, मुझे बहुत शौक है मेरा नाक का ऑपरेशन हो जाए। नाक तुम्हारी अच्छी है यार, नहीं बहुत हसीन नाक। ये देखें आप, यहाँ से मैं तोते जैसी हूँ। नहीं वो सामने से फील नहीं हो रहा, ये भी मुझे किसी ने साइड फील आएगा हो ना। नहीं यार मुझे तो नहीं फील हो रहा सामने से, हम मर्द हैं, हमें तो खवातीन ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन एक बात है कि मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मुझे तो आई डोंट फील शेम अबाउट इट, अगर मैं खुल के ही बात कर रही हूँ, मैंने जो कराया हुआ मैं बता देती हूँ। शेम उनको आती है जो छुपा रहे हैं, हाँ वो इनसिक्योर हैं, वो डरे हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने अंदर ना एक अंधेरे में रह रहे हैं कि वो डरते हैं बताने से उन्होंने क्या। एक बात बोलूं, पता हमें भी उन्होंने क्या करा। तो भाई ये बातें आप बंद कर दें, कोई नई बात करें, वो कह रही मेरे बारे में, मेरे काम के बारे में, मेरे एक्टिंग के बारे में करें, ना कि शक्लों पे, कपड़ों पे, बालों पे, बुड्ढी औरत, ये वो सब। जितनी औरत अब बड़ी हो रही है उतनी औरतें भी अब ग्रेसफुल होती जा रही हैं। ये पूरी दुनिया में हो रहा है, जब पूरी दुनिया में हो रहा है तो पाकिस्तान में आपके सामने बैठी भी करके दिखा रही हैं। भाई एज तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि एज को अपनी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें और ग्रेसफुली एज करें। कोई माहिरा ने की ना, एज तो एज है, आएगी ने की ना, हुमायूं भाई ने की ना, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? करना चाहिए। पड़ोसी मुल्क वालों को देखें जरा, उनकी तो एज ही खत्म नहीं हो रही। करीना कपूर को देखें, शर्फीदा सेन को देखें, नहीं अगर आप देखें तो उनकी भी सब नजर लाइंस आ रही, रिंकल्स आ रहे हैं, दे आर हैप्पी अबाउट इट, हैप्पी भी हैं, बता भी रहे हैं खुल के, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, एक और मसला बड़ा आजकल चल रहा है, हमारे एक पॉडकास्ट का एक मसला। आज पॉडकास्ट 2 घंटे का तो नहीं होगा? नहीं, थोड़ा सा बढ़ रहा है, अभी आपकी घड़ी पे आएंगे हम लोग, आपकी घड़ी बहुत चल रही है। अच्छा, वॉच कहाँ से ली आपने? भाई ये वॉच मैंने, इसका ब्रांड का नाम क्या है? इस ब्रांड का कोई नाम नहीं है। कार्टियर नहीं है क्या? ये कार्टियर नहीं है, ये कार्टियर नहीं है।
ये कार्टियर मैंने है। इसलिए जब ये से आई हूँ, ये कार्टियर है। मेरी नहीं, ये ये जब कार्टियर है, से झूठ बोल रही है। एक मेरा सेकंड। गेस्ट फिर झूठ बोला। एक सेकंड। क्योंकि इनको पता है अगर आप लोगों को पता चल गया इतनी महंगी महंगी घड़ियां लोग पहनते हैं तो आप लोगों को जिस मुल्क में खाने के पैसे नहीं है उस मुल्क में ये अमीरों को देखें। जी नहीं, ये बिल्कुल कार्टियर की नहीं है। ये मैंने क्या मैं अब शॉप का नाम आपको आप कैसे पता है क्या बेटी बोलेंगे अम्मी आप सब कुछ बता के आ गई हैं। नहीं, मैं सच बता देती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप नहीं चाहते आवाम खरीदे? नहीं, आप जाएं, आप बर्शिका जाएं और ख़रीद लें। कितने की है? यार ये तो मुझे याद नहीं अच्छा होगी। मुझे लगा कार्टियर है। नहीं, ये कार्टियर नहीं है, देख लें, ये कार्टियर नहीं है, लिखा हुआ भी नहीं है इस पे कार्टियर नहीं है कार्टियर। अच्छा मैंने इनको पॉडकास्ट से शुरू से बोला मैंने कहा तकरीबन 1 करोड़ की तो ये स्टार्टिंग प्राइस होगी इसकी। कहाँ से मैं 1 करोड़ कहाँ से लाऊंगी? आमना पैसे तो आपने ताबड़तोड़ छापे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, प्रॉमिस। ताबड़तोड़ छापे हैं आपने पैसे। आप पता क्या करिए आप कैश भी बहुत जगह से ले रही हैं आप अकाउंट में नहीं डाल रही। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही। हाँ, ये एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि पैसा बहुत कमा लिया है। नहीं, बहुत नहीं कमाया, बट अब अल्लाह इनकी ताला ने। डेफिनेशन में इनकी डेफिनेशन में 25-30 करोड़ रुपए इज नॉट बॉर्न। अरे अल्लाह, काश मेरे पास 25-30 करोड़ आ जाएं। मैं बस यहाँ से चली जाऊंगी, मैं एक अपार्टमेंट लंदन में ले लूंगी, एक अपार्टमेंट दुबई में ले लूंगी। अच्छा 25 में आपको वाह रे वाह, इसके लिए तो हमें शेख से दोस्ती करनी और पड़ेगी दोनों को। एक घर यहाँ ले लूंगी। भाई शेख से दोस्ती करनी पड़ेगी जिसमें 25 करोड़ में डिफेंस में भी घर लेंगे 1000 गज का। अच्छा नहीं, 25 करोड़ में तो नहीं आएगा। हाँ चले, एक तो कोई घर आ ही जाएगा कहीं, एक घर 500 कराची में आ डिफेंस जाएगा। में किसी जगह पे। पर ये नहीं भाई, नहीं, कुछ में ऐसा नहीं है। मैं कहाँ, जो पैसे आते हैं बस जमा कर रही हूँ बच्चों के लिए अपने। जमा कर रही है ना? हाँ, अपने बच्चों के लिए। चलें ये भी अच्छा है, बच्चों के लिए जमा कर रही हैं। और अगेन इतनी मेहनत करके आप, हाँ, मेहनत तो आप कर रही हैं माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगेन ये मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ बड़ी इज्जत के साथ, कोई ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई, कोई गलत बात आज तक इनके बारे में सुनाई नहीं गई। उसके बाद भी इन्होंने आज तक टिका के काम किया, वरना यहाँ तो कास्टिंग का उसका कल्चर ही खत्म नहीं हो रहा होता, मसले मसाइल इतने चल रहे होते हैं।